हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आपके लिए एक कमाल धमाल वीडियो लाया हूँ जो कि आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये एसएससी टायर 2011 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा है देखो कि यदि P इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3, 3 का पावर 10 और 5 है, और Q इज इक्वल्स टू यानी Q की वैल्यूज 2 का पावर 5, 3 और 7 हो, तो P तथा Q का HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी क्या दोस्तों कि जो P और Q की वैल्यूज दी है उन दोनों के वैल्यूज का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। क्या करना है, HCF निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, P की वैल्यूज क्या है 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 10 और 5 है। फिर उसके बाद Q की वैल्यूज क्या है देखो यहाँ पे 2 का पावर 5, फिर 3 और 7 है। ओके दोस्तों, तो एचसीएफ में क्या होता है कि एक बात, एचसीएफ में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स यानी P और Q ये क्या एक नंबर्स है उन दोनों। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यानी देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2, यानी ये क्या हुए, कॉमन हुई। फिर देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी क्या हुई, एक कॉमन है, एक में क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों और एक कंडीशन क्या होती है कि एचसीएफ में जो पावर होता है कॉमन नंबर्स का वो हमको क्या लेना होता है, लेस पावर। यानी क्या कि यहाँ पे क्या है 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे और 2 का पावर 5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का पावर 3 लेंगे। यानी क्या देखो P और Q का एचसीएफ क्या होगा, देखो P तथा Q का एचसीएफ क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और पावर क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो हमको एचसीएफ में क्या होता है, पावर लेस लेना होता है। यानी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो छोटा पावर कौन सा हो, पावर 3। यानी यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 का पावर 3, यानी ये दोनों में कॉमन हुआ। फिर गुने यहाँ पे देखो 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 10 है, तो छोटा वाला कौन सा है, 3 का पावर 1, तो यहाँ पे 3 का पावर 1, यानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर देखो ये पे 5 है, P की वैल्यू क्या है 5, और Q में P है क्या, नहीं, यानी ये P दोनों में कॉमन नहीं है और 7 भी दोनों में कॉमन नहीं है। यानी क्या कि P तथा Q का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 गुने 3 इज इक्वल्स टू कर लेंगे 2 का पावर 3, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 2 का पावर 3, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 गुने 3, तो 8 गुने 3 कितना हो जाएगा 24, 8 त्रिक 24। यानी क्या कि P तथा Q का एचसीएफ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे पूछा क्या है कि देखो यहाँ पे पूछा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी मिलाना है जो 24, 60 और 84, क्या 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित हो। यानी क्या दोस्तों, जो हमको नंबर्स दिए देखो यहाँ पे जो नंबर है 24, 60 और 84, ये जो तीनों नंबर्स है इन तीनों नंबर्स को भाग देने वाली ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है जो इन तीनों को क्या करे, विभाजित कर सके। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। और दोस्तों देखो एक बात है कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2014 में आ चुका है। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम इस तरह, फर्स्ट 2 से गुना करेंगे, तो देखो 12 दूना 24 होता है, फिर 30 दूना 60 हो जाएगा, फिर 84 तो बेचो 8, 4 बेदून 4, 42 दूना 84। फिर अगेन इनको 2 से भाग दे सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ देखो 2 से साइन दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूना 30, फिर 42 तो 21 दूना 42 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों इन तीनों नंबर्स को क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 3 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, फिर 15 है तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से
21 को कर सकते हैं। हाँ, 3 7 21, कितना 3 7 21। ओके दोस्तों, फिर देखो इन तीनों नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। देखो यहाँ पे 2 5 और 7 है। इसमें देखो दोस्तों ये तीनों नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिनको सिर्फ हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट 1 कर लेंगे, 1 2 जा 2 5 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी दोस्तों क्या कि हमको कौन से नंबर्स मिले, देखो यहाँ पे यानी 24 60 और 84 का HCF यानी बड़ी से बड़ा संख्या क्या मिल जाएगी। देखो 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 इज इक्वल टू 2 गुने 2 4 गुने 3 गुने 1 हो जाएगा, यानी 3 1 3 हो जाएगा। ये 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12 HCF। तो दोस्तों हमको हमारा आंसर मिल चुका है। देखो इसमें क्या है कि जो 24 60 और 84 है, इन तीनों नंबर्स को भाग देने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 12 है। यानी क्या दोस्तों इन तीनों का HCF क्या है 12 है। तो दोस्तों आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन SSC टायर 2012 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या पूछा है कि 2/3 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी क्या दोस्तों इसमें क्या पूछा है HCF पूछा है, जो हमको फ्रैक्शंस दिए है। कौन से फ्रैक्शंस दिए हैं हमको 2/3 4/5 6/7, ये जो तीनों फ्रैक्शन दिए, इन तीनों फ्रैक्शन का हमको क्या करना है HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तन निकालना है, यानी कितना होगा वो निकालना है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो कि जो भी फ्रैक्शन के HCF निकालना होता है या फिर LCM निकालना होता है, उनके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। इसमें क्या है, देखो HCF निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या अंशों का क्या होता है, देखो फार्मूला है अंशों का HCF बटे हरों का LCM। यानी क्या दोस्तों, देखो जो ये नंबर से 2 6 और 4 ये क्या है दोस्तों अंश है, और डिवाइड में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं डिवाइड के ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं। तो दोस्तों यही फार्मूला होता है HCF निकालने का। ओके दोस्तों, ये आप नोट कर लो। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे किसका 2 4 और 6 का। तो 2 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा, देखो तीनों नंबर्स को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, देखो 2 है तो यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी 2 से और 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखो HCF इज इक्वल टू 2 4 6 का HCF 2 ही हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर देखो LCM तो 3 5 और 7 का LCM। तो देखो दोस्तों LCM में क्या करना होता है, जब तक पूरा डिवाइड नहीं होता तब तक इसको क्या करना होता है डिवाइड करते रहना होता है। तो 3 5 7 तो फर्स्ट 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 5 7 फिर 5 से करेंगे तो 1 5 1 जा 5 7 मिल जाएगा, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 1 1 और यहाँ पे 1। यानी क्या दोस्तों, देखो इसमें 5 3 5 और 7 3 गुने 5 गुने 7 कितना हो जाएगा 3 3 5 15 गुने 7 15 7 105 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी क्या कि जो हरों का LCM यानी 3 5 और 7 का LCM क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। यानी क्या दोस्तों कि देखो जो हमको फ्रैक्शंस दिए 2/3 4/5 और 6/7 उनका HCF क्या हो जाएगा 2/105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/105 हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत ही बढ़िया, और ये क्वेश्चन RRB 2004 में आया था। 2004 के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम था RRB का उसमें ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों इसको किस तरह सॉल्व करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये
और बार बार पूछा जा सकता है। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्या है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 4 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्या जो हमको नंबर्स दिए उन सभी नंबर्स का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो नंबर्स क्या है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 4 और क्या है 15। ये हम हमारे क्या है नंबर्स है। इन सभी नंबर्स का हमको क्या करना है, हमको HCF निकालना है। क्या करना है HCF। तो फर्स्ट हम नंबर जो पावर है इनको सॉल्व करो। देखो 2 का पावर 3 यानी क्या 2 का क्यूब कितना होता है 8 गुने कॉमा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 4 और 15। तो ये तीनों का क्या करना है हमको, इन सभी नंबर्स का 8, 9, 4 और 15 का क्या करना है HCF निकालना है। तो दोस्तों इसको ऑब्जर्व करो, नंबर को 8 है, यहाँ पे 9 है, 4 है और 15। यानी दोस्तों इसमें क्या है ऑड और इवन नंबर दोनों मिक्स है। और ऑड और इवन नंबर मिक्स हुए उस समय जो नंबर्स होते हैं उनको यानी इन सभी नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो 8, 9, 4 और 11 को किसी एक नंबर से 2 से नहीं कर सकते, 3 से, 5 से, यानी किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो है 1। यानी दोस्तों इन सभी को सिर्फ कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। यानी क्या कि जो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, 4 और 15 है, इन चारों नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो नंबर्स है 8, 9, 4 और 15 ये जो एक है इसके अलावा किसी नंबर से इनको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इन सभी का HCF क्या हुआ 1 हुआ। क्या हुआ HCF सिर्फ 1 हुआ। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन SSC 2001 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या है 1.08, 0.36 और 0.90 की GCD यानी मसावी है। यानी क्या इसका क्या करना है हमको HCF निकालना है। GCD यानी क्या, देखो GCD यानी क्या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी क्या होता है इसी का मतलब, इसी को HCF भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होना, GCD या HCF वाले दोनों क्या है सेम है। ओके दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया। फिर देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो इस पर क्या है, देखो नंबर्स दिए, इन सभी नंबर्स का हमको HCF निकालना है। 1.08, फिर 0.36 और 0.9। तो दोस्तों इसमें आप अब इस समय सोचोगे कि 0.08 है, 0.36 और 0.90 है, तो इसको इनका HCF किस तरह निकाले। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि कुछ समय के लिए आपको जो ये पॉइंट है ये भूल जाना है। यानी कि इसमें देखो 1.08 है तो इसको 108 लिख लो, 108 लिख लो, कॉमा 0.36 है तो इसको 36 लिख लो, फिर इसको 0.90 है तो इसको 90 है तो इसको 90 लिख लो। क्योंकि दोस्तों फिर जब हमको HCF मिल जाएगा उस समय हम इस पॉइंट को दोबारा इसको वापस कर देंगे। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे इन तीनों नंबर्स का हम HCF निकालेंगे। क्या करेंगे HCF। तो देखो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन तीनों नंबर्स को, यानी क्या दोस्तों देखो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 7 फिर 11 इनसे डिवाइड करते जाना है। फर्स्ट 2 से करना है, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से, यानी प्राइम नंबर जो है उनसे हमको क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। फर्स्ट ये रूल होता है। तो इसमें फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8, 54 2 जा 108 हो जाएगा 36, यानी 18 दूनी 36, 90 यानी 45 दूना 90 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों तीनों नंबर्स को क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 5 4 1 8 4 5 है तो 4 5 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे 3 से करके देखेंगे। देखो 3 से करेंगे तो
3 1 जा 3 और बचेगा 2 और यहाँ पे 4। तो क्या बचेगा, इसमें क्या कितने का भाग आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। ओके दोस्तों, 18 त्रिक 54 होता है। ओके दोस्तों, फिर क्या है, 18 है, 3 से 18 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौ 12, 3 बजे 15, 3 सका 18, साइन त्रिक क्या होता है 18। ओके, 3 सका 18, फिर 45 है तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 15 3 45 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों, फिर से इस तीनों नंबर के 3 से हम डिवाइड कर सकते, हाँ कर सकते हैं। देखो साइन त्रिक 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ओके दोस्तों, फिर देखो 6 2 और 5 को क्या हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से या फिर 7 से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इवन और आड नंबर मिक्स है। आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको इवन और आड नंबर मिक्स मिलेंगे उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हो। ओके दोस्तों, हमको अभी नंबर्स क्या मिले, देखो 2 3 3 1, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9 और 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर 9 गुने 2 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी क्या दोस्तों, देखो 18 हो जाएगा। और फिर हमने जो पॉइंट है वो भूल गए, तो फिर इसको अब क्या करेंगे, हमको हमारा काम हो गया तो इसको वापस कर देंगे। तो जो पॉइंट था वो कितने नंबर्स के बाद था, 2 1 2 के बाद एक 0 और 8 और 0 के बाद पॉइंट है। फिर 6 और 3 के बाद है, 0 और 9 के बाद है, तो 1 और 8 के बाद इसको हम पॉइंट इसको वापस कर देंगे और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। यानी क्या दोस्तों कि 1.08 0.36 और 0.90 का एचसीएफ क्या हुआ, 0.18। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हुआ, 0.18। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों फिर मिलती है ऐसी नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।